नमस्कार, स्वागत है आपका फील्ड स्टडी मंत्रा यूट्यूब चैनल पे। साथियों, यूपी SSC लेखपाल भर्ती परीक्षा पिछली बार 2022 में 31 जुलाई को संपन्न हुई थी और दोबारा से लौटकर 31 जुलाई आ गई है। अब देखो, इसमें अब एक कोर्ट केस इलाहाबाद में लगा हुआ है 425, 428 और 429 2023 में फिल हुआ था और इसकी सुनवाई 31 जुलाई को है। इसके बारे में अभी मैं आपको एक दिखाता हूँ, इसका जो स्टेटस है, कोर्ट स्टेटस उसको। तो 31 जुलाई को इसकी सुनवाई होनी है और एक कोर्ट केस उज्ज्वला वाले प्रश्न पे लगा हुआ है तुम्हारा सुप्रीम कोर्ट में, उसकी सुनवाई 11 अगस्त को होनी है, आपको मालूम ही है। तो सबसे पहले कोर्ट केस की ही बात कर लेते हैं। आपको एक बार स्टेटस में आपको दिखा देता हूँ। देखो साथियों, ये वाला स्पेशल अपील डिफेक्टिव 425/2023। अब देखो, 13 जून को फिल हुआ था। 31 जुलाई केस लिस्टेड इन कोर्ट नंबर 21 और जो सीरियल नंबर 55 पे ये कोर्ट केस आपका लगा हुआ है, 55वें नंबर पे लगा हुआ है और ये फ्रेश लिस्ट में है, इसकी सुनवाई होनी है। अब देखो नीचे अगर आप एक बार गौर करोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि इसमें एक कोर्ट केस नहीं है, ये कई सारे कोर्ट केस हैं। अब देखो, ये वाला 428 है और 429 भी है, दिख रहा होगा आपको। और एक ये कोर्ट केस पुराना था 19/573/2022, इसी कोर्ट केस को दोबारा से रीओपन किया गया था। यही कोर्ट केस है, इसी कोर्ट केस के लिए स्पेशल अपील डिफेक्टिव डाला गया है ये, ठीक है। तो ये इसकी सुनवाई 31 जुलाई को होनी है। अब देखते हैं क्या होता है। और एक सुनवाई उज्ज्वला वाले प्रश्न पे 11 अगस्त को होनी है। ये हो गई कोर्ट केस की बात। अगली बात करते हैं। देखो साथियों, कुछ लोग ऐसे हैं, ऐसा सुनने में आ रहा है, लेकिन मैं इस चीज़ की पुष्टि नहीं करता, लेकिन एक चीज़ बड़े इत्मीनान से मैं कह सकता हूँ, बड़े विश्वास से कह सकता हूँ, अगर कहीं धुआं उठा है तो कहीं आग तो ज़रूर लगी होगी। 100% ऐसा हो ही नहीं सकता कि कुछ ना हो, कुछ तो कुछ है। कुछ लोग बैकडोर से एंट्री मारने की कोशिश कर रहे हैं इस लेखपाल भर्ती परीक्षा में। कैसे, उसकी बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो, कुछ लोग जैसे तुम्हारा डीबी का रिजल्ट जब जारी किया यूपी SSC ने लेखपाल का, तो स्कोर कार्ड तो जारी नहीं किया। अब जब स्कोर कार्ड जारी नहीं किया, उसके बाद डीबी के रिजल्ट के बाद लगभग 3 महीने गुजर चुके हैं। जब 3 महीने गुजर चुके हैं बीच में, तो लोग कर क्या रहे हैं, जिसके नंबर कम है या कुछ भी है, तो वो नंबर बीच में बढ़वा रहे हैं आयोग में। या तो इसमें सीधी बात है, इसमें अब घपला हो रहा है आयोग में, सीधी बात यही है। और ऐसा इस प्रकार से इसी भर्ती में नहीं है, बहुत सारी भर्तियों में, यूपी SSC की बहुत सारी भर्तियों में यही सिस्टम होता है और यही सिस्टम चलता है। यूपी SSC छोड़ दो, यूपी SI समझ लो, यूपी पुलिस समझ लो, बहुत सारी यूपी में यही सिस्टम चल रहा है। और यूपी नहीं, इसी प्रकार से चलता है भर्तियों में। तो ये वाला जो आयोग है, ये जानबूझकर डेट नहीं दे रहा। दूसरा, इसमें बैकडोर से एंट्री की जा रही है। अगर ये बैकडोर से एंट्री की जा रही है, ठीक है, अगर जानबूझकर ये डेट नहीं दे रहा है, देखो 3 महीने बहुत होते हैं, डेट तो दे, डेट तो देता क्या है क्या नहीं है। स्कोर कार्ड इसका जारी नहीं किया गया है। स्कोर कार्ड अगर जारी किया गया होता तो मालूम हो जाता कि हाँ, स्कोर कार्ड के बाद ये हो रहा है। स्कोर कार्ड जारी नहीं करता ये। स्कोर कार्ड जब जारी करेगा, जब आपका फाइनल हो जाएगा, उसके बाद स्कोर कार्ड जारी आएगा। मतलब डीबी वगैरह हो जाएगा, फाइनल रिजल्ट आएगा, तब स्कोर कार्ड। तो उसका मतलब क्या रह जाएगा, तब तक तो लोग बढ़वा चुके होंगे अपने अपने नंबर, ठीक है। तो बहुत सारे लोग इस प्रकार से होते हैं जुगाड़ू, जो देखो आयोग में कुछ ऐसे लोग बैठे हैं, करप्ट हैं, भ्रष्ट हैं, वो इस प्रकार के कृत्य करते हैं। अगर इस प्रकार का कृत्य हो रहा है तो ये बात मान लेना साथियों कि जो साथी हमारे 82 नंबर हैं, 83 हैं, 84 हैं, वो भी निश्चित तौर पे ये नहीं कह सकते कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि भाई सीधी बात है कि जब बैकडोर से अगर एंट्री होना शुरू हो जाएगी तो ये मान लो कि इसमें बहुत जारी कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगे। आप जानते हो इस चीज़ के लिए, क्योंकि कितना नंबर बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ये आप नहीं जानते। आपने तो ईमानदारी से परीक्षा दी है, 79 लाने वाला भी 78 ला, ठीक है साथियों। क्योंकि देखो, ईमानदारी की परीक्षा ही होती है। 78, 77, 79 लाना एक ईमानदार बच्चा ही ला सकता है और बहुत अच्छी मेहनत करके लाता है। हाँ, 81, 82, 83 आ जाए तो इसमें कोई दोहराई नहीं है, लेकिन 78, 77, 79, 80 एक अच्छा स्कोर है मेरे हिसाब से। तो बहुत अच्छा स्कोर है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग थी, सारे क्वेश्चन सॉल्व कर नहीं सकते तुम। तो अच्छा स्कोर होने के बावजूद भी बच्चे ये सोच रहे हैं कि हमारा होगा क्या। अब देखो, मैंने ये कहा कि 82, 83, 84, अब देखो ये होता क्या है, अगर नंबर इस प्रकार से बैकडोर से एंट्री की जा रही है, आयोग का कोई अधिकारी कर्मचारी इस प्रकार से कर रहे हैं, तो भाई इसमें कुछ ना कुछ तो समस्या होने वाली है, आपको ये बात मान लो। और अगर इसी प्रकार से होता है तो ये यूपी SSC की भर्तियों में इसी प्रकार से होता होगा। तो यूपी SSC की भर्तियों में 2 प्रकार से मार होती है।
एक तो सबसे पहले जब पेपर होता है तब उस टाइम पे अच्छी खासी नकल हो जाती है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेखपाल में भी हुई, अभी देखो वीडियो का पेपर हुआ उसमें भी हुई। हर पेपर में आपको ये मालूम है, हर पेपर में कुछ ना कुछ चल जाता है, अच्छा खासा चल जाता है, पहले जुगाड़ पानी कर लेते हैं लोग। लेकिन अब जो बचा कुचा है, ईमानदारी से लोग अच्छे खासे नंबर लेके आ गए हैं, तो फिर इस प्रकार से ये चल रहा है। तो बताओ ईमानदार बच्चों की नौकरी कहाँ लगेंगी, सीधी बात ये है। और यूपीएससी की भर्तियों में इसी प्रकार से होता है। यूपीएससी की भर्ती जानबूझकर खींची जाती हैं, 4 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल, अब 7-7 साल। 2016 का रिजल्ट तक अभी नहीं आया है, आपको मालूम है। 7-7 साल भर्तियाँ खींची जा रही हैं, इसका क्या कारण हो सकता है? ठीक है, तो 2016 का मान लो, जेई 2016 का रिजल्ट अभी आया है, जेई 2018 का रिजल्ट का वेट करते करते लोग पागल हुए जा रहे हैं, परेशान हुए जा रहे हैं, खून के आंसू रो रहे हैं, लेकिन उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। लेकिन यूपीएससी अपने रवैये से बिल्कुल अड़िग नहीं, मतलब डिग नहीं रहा है कि ये भी नहीं कि थोड़ा सा भी उससे ये हो जाए कि हाँ हम बच्चों के फेवर में हैं, लेकिन कुछ नहीं करता वो। इसी प्रकार से इसका रवैया चलता रहता है, इसी प्रकार से भर्ती आती हैं, लटक जाती हैं, कोर्ट केस चलते रहते हैं, उनको मज़ा आता रहता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ के बारे में। साथियों, तो अब आपको एक ही काम करना है, सभी साथियों से अनुरोध है कि 31 जुलाई को, 31 जुलाई को सभी लोगों, जितने भी लोग हैं जो जा सकते हैं, वो लोग यूपीएससी लखनऊ पिकअप भवन पहुँचें, जिससे आपके डीबी की डेट घोषित की जाए आयोग के द्वारा। आयोग पर कुछ ना कुछ असर हो इसका, कि भैया कुछ ना कुछ बताए आयोग कि इसमें क्या करना चाहिए, आगे क्या नहीं करना चाहिए। बच्चे परेशान हैं, अगर ये बैकडोर से एंट्री होने लगी तो भाई सीधी बात है कि हम न तुमको किसी को नौकरी नहीं मिल रही, ये बात हम जानते हैं इस चीज़ के बारे में। तो जल्दी से जल्दी डीबी कराए, डीबी की डेट दे, कुछ ना कुछ तो बताए कि भैया क्या होने वाला है। और 2018 का जो जेई का रिजल्ट है वो जल्दी से जल्दी पेश किया जाए, जिससे बच्चों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। अब अगर पूरा का पूरा रिजल्ट लेखपाल इसका यूपीएससी का, लेखपाल का तुम्हारा जेई पे डिपेंड है, तो जेई का जल्दी कराए ना प्रोसेस, क्यों नहीं कराता? बस वही है, उसको हाथ पे हाथ रख के बैठा हुआ है आराम से, कोई समस्या नहीं है। तो हम तो ये कहते हैं कि जल्दी से जल्दी इसकी प्रोसेस हो और सभी लोग शांतिपूर्वक धरना करें और शांतिपूर्वक, अरे देखो 10-20 लोग जाने से कुछ नहीं होगा, बहुत सारी मर्तबा बहुत सारे लोग 10-20, 30, 10-5 लोग जाते रहते हैं, उनसे कुछ नहीं होता। कम से कम आप 100-200 लोग तो लेकर जाओ ही जाओ, जिससे उस पर असर पड़े, आपकी बात सुनी जाए, आपकी बात सुनी जाए कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। ठीक है साथियों, तो 100-200 कम से कम 100-200, 300-400 लोग जाएं तो भैया वहाँ पर असर पड़े, अध्यक्ष पे भी, सचिव पर भी, सचिव बात शासन तक पहुँचाए कि भैया इनकी भर्ती पूरी कराई जाए, तो इसका असर पड़ना चाहिए। तो 31 जुलाई को सारे लोग एक साथ हल्ला बोल 100-200, 500 लोग कम से कम जाएं, जिससे आपकी बात सुनी जाए और आपकी डीबी की डेट एटलीस्ट जारी हो। ये बैकडोर वाली एंट्री से लोग परेशान हो जाएंगे, और ये देख लेना आप, ठीक है? क्योंकि भाई जो ईमानदारी से बच्चे नंबर लाए हैं, उनका भी नंबर का कुछ मतलब नहीं रह जाएगा। ठीक है साथियों, धन्यवाद।